हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वन स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम के एपिसोड नंबर 313 को। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में यूए को दिखाया जाता है जिसके साथ एक आदमी और एक बच्ची होती है। बच्ची का नाम शाओलिन होता है। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी को रिवील करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएँ। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी में यूए उस आदमी से उस बच्ची को वापस माउंटेन में ले जाने के लिए कहता है ताकि वो लिंगशैन लौटने के बाद इस बात का पता लगा सके कि शिकारी 5 कॉन्टिनेंटल की कौन सी सेना में शामिल हुए हैं। वो आदमी यूए से कहता है, तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। यूए कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ उलझने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। इसके बाद यूए शाओलिन के पास जाता है और उसे समझाता है कि उसे अभी वूली के साथ लिंगशैन वापस जाना चाहिए और पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। शाओलिन यूए की बात समझ जाती है और उसकी बातों में हामी भरती है। फिर यूए ट्रीज़र ले जाकर वूली को वापस करता है, लेकिन वूली ट्रीज़र लेने से मना करता है और कहता है, तुम लिंगशैन के हॉली सन हो और ये एनसेंटर्स की पसंद है, इसे तुम्हें अपने पास ही रखना चाहिए। अब मुझे शाओलिन के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद दोनों यूए को गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यूए आवाज़ देता है और वहीं वापस पेड़ के पीछे से एक लड़की डरते हुए बाहर निकलती है। यूए उससे कहता है कि ओ लिटिल फॉक्स, तुम तो अपनी सांस तक नहीं रोक सकती और तुम मुझ पर छिपकर हमला करना चाहती हो। लिटिल फॉक्स कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ तुम पर छिपकर हमला करने के लिए नहीं खड़ी थी। यूए कहता है, अगर ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है, मुझे बताओ। लिटिल फॉक्स थोड़ी देर तक तो शांत रहती है और यूए के पास आकर कहती है, मैंने चुपके से अपने डैड की बातें सुनी थी। वे लोग बातें कर रहे थे कि 5 कॉन्टिनेंट्स को बाहरी दुनिया से जोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ दिन पहले ही डैड और अंकल यान कहीं चले गए हैं और इसी वजह से मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ। यूए सोचता है कि शायद ये टेलीपोर्टेशन से रिलेटेड हो, क्यूटेल को भी ऐसा ही कुछ मिला था। फिर यूए लिटिल फॉक्स से पूछता है, क्या तुमने अपने क्लैन के एल्डर से इन सब के बारे में कोई बात नहीं की? और मैं तो एक बाहरी आदमी हूँ, फिर तुमने मुझे क्यों ढूंढा? लिटिल फॉक्स कहती है कि अगर ये बात मेरे क्लैन में से किसी को पता चली तो वहाँ अराजकता फैल जाएगी, सभी अपनी मनमानी करने लगेंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। यूए कुछ देर तो सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तुम्हारी मदद करने के बदले मिलेगा क्या, ये बताओ। लिटिल फॉक्स कहती है, हमारे पास रेयर ट्रेजर्स हैं और स्पिरिट बीस्ट्स हैं, तुम्हें जो चाहिए जितना चाहिए तुम ले सकते हो। यूए फिर कुछ सोचता है और कहता है, मैं यूहू क्लेन के पैट्रियार्क को बचाने के लिए फॉरबिडन लैंड जा रहा हूँ और इसके लिए मुझे सिर्फ इतना ही मिलेगा। लिटिल फॉक्स कहती है, फ्यूचर में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा वो सब तुम्हें मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद यूए लिटिल फॉक्स के पास जाता है और एविल से स्माइल देते हुए कहता है, शायद तुम्हें अपनी बॉडी मुझे दिखानी चाहिए, यही इसके लिए सबसे अच्छा होगा। लिटिल फॉक्स यूए की ये बात सुनकर बहुत डर जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने डैड को याद करके कहती है कि अगर तुम मेरी ये हेल्प कर पाओगे तो मैं तुम्हारी इस बात को मानने के लिए भी तैयार रहूँगी। यूए मुंह मोड़ता हुआ वहाँ से आगे बढ़ता है। लिटिल फॉक्स भी उसके पीछे पीछे जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद लिटिल फॉक्स की पहनी हुई रिंग चमकती है, जिसे देखकर लिटिल फॉक्स समझ जाती है कि उसके डैड और कोई बीस्ट उनके आसपास ही है। लिटिल फॉक्स को वहाँ खतरा महसूस होता है, इसीलिए वो अपने डैड को ढूंढने के लिए वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए वो मैजेस्ट्री ट्रैप में फंसने वाली होती है। तभी यूए उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और पीछे हटा लेता है। दोस्तों, इसके बाद यूए खुद आगे जाकर उस पावर ट्रैप को तोड़ता है और लिटिल फॉक्स को हिदायत देता है कि अगली बार से अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसे कभी नहीं बचाएगा। लिटिल फॉक्स डर जाती है और यूए से इसके लिए माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। लिटिल फॉक्स यूए को बताती है कि रिंग की वजह से उसे अंकल येन के डायरेक्शन का पता चल रहा है। यूए कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें आगे चलकर उन्हें ढूंढना चाहिए। फिर दोनों उन्हें ढूंढने के लिए आगे निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं।
लिटिल फॉक्स कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी जियोग्राफी पावर्स इतनी पावरफुल होगी। यू ये खुद की तारीफ करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं अर्थ एलिमेंट्स का मास्टर जो हूँ, मुझ में इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए। तभी यू ये को पीछे से किसी के होने का एहसास होता है। इसके बाद यू ये अपनी ट्रेजर्स की पावर की मदद से एक ट्री पर अटैक कर देता है और ऐसा करते ही कुछ आदमी उस पेड़ से नीचे गिरते हैं। इसके बाद यू ये उन आदमियों से कहता है कि तुम लोग अपनी ब्रीथ को भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और हम पर छिपकर वार करने वाले थे। तभी वहाँ का एक आदमी गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तुमने मेरे अंडरग्राउंड फॉर्मेशन को तोड़ने की हिम्मत भी कैसे की। यू ये उसकी बात सुनकर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिटिल फॉक्स उसको रोक लेती है और आगे जाकर खुद उन लोगों से माफ़ी मांगती है और कहती है, आज हमें कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए हमसे गलती हो गई। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि फ्यूचर में मैं ज़रूर इन सब का कंपेंशन करूँगी। वो आदमी लिटिल फॉक्स से बदतमीज़ी से बात करता है और कहता है कि फ्यूचर में क्यों, तुम कंपेंसेट करने के लिए आज ही क्यों नहीं रुक जाती। और ये सब कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उनकी बात सुनकर यू ये को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ही अटैक में उन सभी सैनिकों को मार गिराता है। तभी वहाँ स्वॉर्ड डेमन भी आ जाता है और लिटिल फॉक्स पे अटैक करने ही वाला होता है। तभी यू ये उसे वहाँ से बचाकर ले जाता है। उसे जाता देखकर वो आदमी यू ये को धमकी देता है और तभी स्वॉर्ड डेमन उस आदमी पर भी अटैक कर देता है, जिससे वो आदमी एक पेड़ पर गिर जाता है। यू ये लिटिल फॉक्स को वहाँ से बचाकर ले जा रहा होता है, लेकिन स्वॉर्ड डेमन भी वहाँ के लोगों पर अटैक करते हुए लिटिल फॉक्स और यू ये का पीछा करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद यू ये लिटिल फॉक्स को एक जगह पर खड़ा कर देता है और स्वॉर्ड डेमन पर अटैक करता है। दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी लिटिल फॉक्स स्वॉर्ड डेमन के पीछे से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड डेमन लिटिल फॉक्स के पीछे पड़ जाता है। लिटिल फॉक्स स्वॉर्ड डेमन से बचकर भागती है, तभी अचानक से वो गिर जाती है और स्वॉर्ड डेमन उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन यू ये लिटिल फॉक्स को बचा लेता है और एक सेफ जगह पर ले जाता है। इसके बाद दोस्तों लिटिल फॉक्स को यू ये कहता है कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम यहीं बैठना, और खुद स्वॉर्ड डेमन से लड़ने के लिए वो वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों थोड़ी देर तक स्वॉर्ड डेमन से लड़ाई करने के बाद में यू ये स्वॉर्ड डेमन को मार देता है। स्वॉर्ड डेमन के मरने से यू ये को लेवल 6 मॉन्स्टर का डेमन पिल मिल जाता है। लिटिल फॉक्स पेड़ से उतरकर यू ये के पास खुश होकर आती है और यू ये की तारीफ करने लगती है कि उसने स्वॉर्ड डेमन को मार ही डाला। अब दोस्तों यू ये लिटिल फॉक्स को मुंह तोड़ जवाब देता है और कहता है, इतना तेज अभी तुम कैसे भाग रही थी। लिटिल फॉक्स सिर नीचे करके कहती है, मैं बस थोड़ी सी डर गई थी। और यू ये के आगे जाकर हौसला दिखाते हुए उससे सॉरी भी बोलती है और कहती है, मैं अगली बार से बिल्कुल भी नहीं भागूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। यू ये कहता है, क्या सच में ऐसा है? और अगर ऐसा ही है तो जाओ जाकर यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ खास तो ज़रूर होगा। और फिर इतना कहकर वो खुद वहाँ से चला जाता है। लिटिल फॉक्स भी उसके पीछे भागती हुई जाती है। और दोस्तों इसी के साथ नंबर 313 एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हम चलते हैं नंबर 314 एपिसोड की तरफ। तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिटिल फॉक्स और यू ये एक केव में होते हैं और लिटिल फॉक्स के रिंग की वजह से लिटिल फॉक्स को महसूस हो रहा था कि उसके डैड और अंकल यन इसी केव में होंगे। यू ये कहता है, इस केव को देखकर ऐसा लग रहा है कि ज़रूर पहले यहाँ कोई आया होगा और यहाँ का ऑरा सेंट्स के होने का एहसास दिला रहा है। शायद वो स्वॉर्ड डेमन यहीं की देखरेख करता होगा। तुम सभी तरफ देखो, हमें यहाँ पर ज़रूर कुछ खास मिलेगा। अब दोनों आगे बढ़ते हैं और सब तरफ देखने लगते हैं। और दोस्तों यू ये को यहाँ कुछ अजीब सा लगता है, इसीलिए वो अपनी अर्थ प्लेस फॉर्मेशन वहाँ फैला देता है। लिटिल फॉक्स आगे जाती है तो उसे सॉरस रूट दिखाई देती है। वो यू ये को पास बुलाती है और उसे दिखाते हुए कहती है, स्वॉर्ड डेमन शायद इसी की रक्षा करता होगा। यू ये कहता है कि काफ़ी अच्छा स्टफ़ है, इसे अब्जॉर्ब करना अच्छा ही होगा। लिटिल फॉक्स यू ये को बताती है कि वो रेड फायर स्क्वाड रूट है, इसे यहाँ से बाहर निकालने का अंजाम बुरा भी हो सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि इसे यहीं रहने दो। लेकिन यू ये उसकी बात नहीं मानता और रेड फायर को निकालकर उसके पावर्स को अब्जॉर्ब करने लगता है।
लिटिल फॉक्स उसे देखकर डर जाती है कि कहीं यूये के साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन वो देखती है कि यूये रेड फायर को अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर लिटिल फॉक्स काफ़ी खुश हो जाती है। यूये रेड फायर की पावर अब्जॉर्ब करने के बाद लिटिल फॉक्स को भी दे देता है, लेकिन लिटिल फॉक्स उसे लेने से पहले तो मना कर देती है। लेकिन यूये जब उसे समझाता है कि पावर अब्जॉर्ब करने से कल्टीवेशन में मदद मिलेगी और कल्टीवेशन का लेवल बढ़ेगा, तब लिटिल फॉक्स रेड फायर ले लेती है। तभी वहाँ यूये का आर्टिफैक्ट स्पिरिट वहाँ आ जाता है, जो बहुत ही प्यारा होता है। आर्टिफैक्ट स्पिरिट यूये से कहता है, तुम सबकी हेल्प करते हो, उसकी कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज़ करने में उसकी हेल्प कर दो। और मेरा क्या होगा, मेरी पावर तो अभी अभी फिर से आना स्टार्ट हुई है। यूये उससे कहता है कि तुम थोड़ी देर बाद यहाँ आकर ये ले लेना। लिटिल फॉक्स उसे देखकर यूये से पूछती है कि ये कौन है, बहुत ही प्यारा है। यूये उससे बताता है कि ये उसका आर्टिफैक्ट स्पिरिट है, जिसका नाम डिंकन है। लिटिल फॉक्स उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन डिंकन उसे रोक देता है और कहता है, अपने गंदे हाथ अपने पास रखो, मैं अभी अभी फिर से आया हूँ और बहुत ही नाजुक हूँ। उसका क्यूट फेस देखकर लिटिल फॉक्स को उसकी बातें बहुत ही प्यारी लगती है। के बाद हम देखते हैं कि यूये डिंकन को समझाता है कि उसे इस तरह से किसी से बात नहीं करनी चाहिए और लिटिल फॉक्स को कल्टीवेशन करने के लिए कहता है। लिटिल फॉक्स चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। यूये उससे कहता है कि तुम्हारे डैड एक सेंट है, फिर तुम्हारा कल्टीवेशन इतना ख़राब कैसे है। लिटिल फॉक्स कहती है, उन्होंने मुझे कभी प्रैक्टिस करने के लिए फोर्स ही नहीं किया। अंकल यिन बचपन में हमेशा मेरा ख्याल रखते थे, इसलिए मुझे कभी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा। यूये कहता है, कोई बात नहीं, आज तुम्हारे पास प्रैक्टिस के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। टिंकल सामने आकर कहता है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इतने कम समय में ये फर्स्ट रिलीम को नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि सोर्स रूट बहुत ही डिफ़िकल्ट है। डिंकन की बात सुनकर लिटिल फॉक्स में जोश आ जाता है और वो कहती है, तुम लोग देखते जाओ, मैं इस रिलीम को ज़रूर तोड़ूंगी। और इतना कहकर वो कल्टीवेशन के लिए बैठ जाती है। यूये और डिंकन दोनों उसे खड़े होकर देखने लगते हैं। यूये डिंकन को करंट देता है। डिंकन यूये को ऐसा करने से डांटता है। यूये उसे बताता है, यांग फायर हर किसी के बस की बात नहीं, लोगों को इसका यूज़ करने में टाइम लगता है। यूये लिटिल फॉक्स के लिए पोशन बनाने लगता है, जिसे देखकर डिंकन कहता है, कहीं आप लिटिल फॉक्स के लिए तो ये नहीं बना रहे, क्या आप सोर्स रूट और रिफाइनिंग पिल्स तो उसे नहीं देने की सोच रहे? उसे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ काफ़ी अच्छे से कर रही है। यूये कहता है, उसके डैड ने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है। डिंकन कहता है, तो क्या अब आप उसके सन इन लॉ बनने की सोच रहे हैं? यूये कहता है, डिंकन क्या तुम्हें जलन हो रही है? डिंकन कहता है, मुझे क्यों जलन होगी, मैं तो एक वेपन स्पिरिट हूँ, कोई लड़की नहीं हूँ जिसे तुम्हारी बातों से जलन होगी। तभी लिटिल फॉक्स कमज़ोर पड़ने लगती है। यूये जल्दी से उसके पास जाता है और उसे सहारा देता है। यूये अपनी पावर से लिटिल फॉक्स की हेल्प करता है और उसे डांटता है कि उसे किस बात की जल्दबाजी है, तुम धीरे धीरे भी रेड फायर एब्जॉर्ब कर सकती हो। लिटिल फॉक्स कहती है, मैं तुम्हारे सामने खुद को नीचा नहीं दिखा सकती। यूये लिटिल फॉक्स को आराम से कल्टीवेशन करने के लिए कहता है और उसे एक पिल देकर वहाँ से चला जाता है। लिटिल फॉक्स पिल खाती है और फिर से कल्टीवेशन करने लगती है। डिंकन उसे देखकर कहता है, लिटिल फॉक्स काफ़ी घमंडी है, होगी भी क्यों ना, उसके डैड सेंट जो है, मुझे लगता है शायद ये फ्यूचर में काफ़ी पावरफुल होगी। तभी लिटिल फॉक्स अपना कल्टीवेशन भी पूरा कर लेती है। यूये उसे देखकर कहता है, इसने मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर किया है। लिटिल फॉक्स जब कल्टीवेशन करके उठती है तो वो काफ़ी प्यारी लग रही होती है। यूये और डिंकन उसे देखते रह जाते हैं। यूये लिटिल फॉक्स को घूरते हुए उसके पास जाता है। लिटिल फॉक्स यूये को इस तरह देखकर घबरा जाती है। यूये लिटिल फॉक्स के पास जाकर अचानक से उसका गला पकड़कर उसे उठा देता है। तभी वहाँ एक औरत आती है और लिटिल फॉक्स से कहती है, तुमने क्या सोचा था, तुम एक अजनबी को मेरे केव में लेकर आओगी और रेड फायर सोर्स रूट लेकर वहाँ से चली जाओगी? क्या तुम्हें ये इतना आसान लगता है? उस लेडी ने यूये को अपने वश में कर लिया होता है। अब दोस्तों, डिंकन और लिटिल फॉक्स दोनों ही यूये को होश में लाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन यूये होश में नहीं आता। वो लेडी यूये को आदेश देती है कि वो लिटिल फॉक्स को मार दे। यूये तलवार निकालता है और लिटिल फॉक्स को ना
मारते हुए उस लेडी पर ही अटैक कर देता है और वो लेडी यूए के अर्थ प्लेस फॉर्मेशन में फंस जाती है और उस लेडी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे वश में आ जाऊंगा? लिटिल फॉक्स यूए को मारती है और कहती है, तुम उसके वश में नहीं थे, फिर भी तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मैं बस मरने ही वाली थी। तभी डिंकन यूए के पास आता है और कहता है, मास्टर मैंने अच्छा नाटक किया था ना? और दोनों एक दूसरे को ताली देते हैं। इधर वो लेडी उन पे अटैक करने के लिए अपने बर्ड फॉर्मेशन में आ जाती है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा वो हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।